नंबर 52, जहां भारत के महान स्वातंत्र सेनानी वीर सावरकर को 10 सालों तक रखा गया था और उन्होंने जीते जी नर्क का अनुभव किया था। 50 साल के कारावास की सजा सुनाकर अंग्रेजी हुकूमत ने जब वीर सावरकर को सेलुलर जेल में भेजा, तब उन्हें देखकर वहां का जेलर डेविड बैरी बोला, इस कायनात में एक ईश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में 2 ईश्वर हैं, एक स्वर्ग वाला ईश्वर और दूसरा मैं। यहाँ बैरी जिस पोर्ट ब्लेयर की बात कर रहा था वो थी अंडमान की राजधानी, जहां मौजूद थी काला पानी जेल, दूर सुदूर टापुओं पर बना एक ऐसा कारागार जिसे धरती पर मौजूद नर्क कहा जाता था। 20वीं सदी में जब देश में आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था, तभी अंग्रेज क्रांतिकारियों को पकड़कर काला पानी यानी सेलुलर जेल में डाल देते थे। यहाँ उन्हें इतनी अमानवीय यातनाएं दी जाती थी कि वे हर दिन मौत की दुआ मांगते थे। लेकिन विडंबना यह थी कि जो कैदी मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था और जो जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई के दौरान करीब 80,000 कैदियों को काला पानी जेल भेजा गया था। इनमें से केवल 30,000 कैदी ही जिंदा लौट पाए। बाकी 50,000 कैदियों का क्या हुआ, यह आज भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है। यहाँ अंग्रेजी हुकूमत द्वारा कैदियों को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचाया जाता। दिन भर उनसे कठोर मेहनत करवाई जाती और जो कैदी काम पर ना जा पाए उसे कोड़ों से पीट पीट कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। लेकिन कैसी थी काला पानी में कैदियों की दिनचर्या? अंग्रेजों ने इस जेल का निर्माण समुद्र के बीचों बीच मौजूद सुदूर टापू पर क्यों किया? इस खौफनाक जेल को काला पानी क्यों कहा गया और कैसे काला पानी जेल में कैद एक कैदी ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत के वायसराय लॉर्ड मेयो को मौत के घाट उतार दिया था? जानने से पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपए आता है, अब वो सिर्फ 2,000 रुपए हो सकता है। अभी हाल ही में मेरी मुलाकात 2 यंग फाउंडर से हुई। IIT IIM पास आउट थे और उन्होंने मुझे ये प्रूफ करके दिखा दिया कि जो दवा आप लोग 500 से 600 रुपए तक की लेते हैं वो मैन्युफैक्चरर सिर्फ 50 या 100 रुपए बना रहा है। बस ब्रांड्स अपना लेबल चिपका के हमसे अपने मार्केटिंग का कॉस्ट वसूल कर रहे हैं। तो इन जेंटलमैन ने क्या किया कि इन्होंने एक ऐप बनाई, प्लैटिनम RX, जिसके 10 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी दवा आप लेते हैं आपको वही दवा, वही सॉल्ट, वही क्वालिटी, वो भी टॉप रिप्यूटेड ब्रांड से सीधा लाकर आपको देते हैं। तो बीच में कोई मिडलमैन नहीं, मार्केटिंग का कॉस्ट नहीं, और आप बचा लेते हैं 50 से 60% हर मेडिसिन पर। 100% सेफ है और अब ये लाखों लोगों की पर्सनल फेवरेट ऐप बन गई है जो लोगों के बहुत पैसे बचा रही है। दोस्तों, इस बार अपनी मेडिसिन प्लैटिनम RX से ऑर्डर करके देखिए, फर्क अपने आप पता चल जाएगा। जय हिंद जरूर लिखे। सन 1850 अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को गुलामी की बेड़ियों में बांध रखा था। उस दौर में आजादी के लिए उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाता था और आवाज उठाने वाले को यातनाएं दी जाती थी। लेकिन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी आवाज उठी। यह था हमारा पहला स्वतंत्रता आंदोलन, जिसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू कर दी। तब उन्हें या तो फांसी पर लटका दिया जाता था या फिर तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्रांतिकारियों की संख्या पहले दर्जनों में पहुंची और फिर हजारों में। तो इतने बेकसूरों को मौत के घाट उतारना अंग्रेजों के लिए अब संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने हजारों क्रांतिकारियों को कैदी बना लिया और विद्रोह के डर से उन्होंने इन कैदियों को इंडिया मेनलैंड से दूर भेजने की ठानी और इसके लिए चुना गया अंडमान द्वीप। 10 मार्च 1858 के दिन ब्रिटिश हुकूमत ने तकरीबन 1000 क्रांतिकारियों को जहाज में बैठाकर पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप की तरफ रवाना कर दिया। कई दिनों के थका देने वाले सफर के बाद जब कैदी वहां पहुंचे तो चारों तरफ समंदर के वीराने में मौजूद छोटे जंगली टापुओं को देखकर उनके होश उड़ गए। अंग्रेजी हुकूमत ने चारों तरफ पानी से घिरे अंडमान के एक खूबसूरत आइलैंड को धरती के नर्क में बदल दिया।
मगरमच्छ, सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़ों से घिरे इस द्वीप को बीमारियों का घर माना जाता था और यहाँ से भागने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था और ये कैद कहलाई काला पानी की सजा। कहा जाता है कि इस सजा से बेहतर तो मौत होती थी। जो इसे देख ले वो रूह तक कांप जाता था और जो इसे पा जाए वो मौत का डर भूल जाए। यहाँ सबसे पहले ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कैदियों से जंगलों की कटाई करवाई गई और कमरे बनवाए गए। इस प्रक्रिया में कैदियों को अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कैदी मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा बैठे। वहीं कई कुछ जहरीले सांपों और बिच्छुओं ने काट लिया, जिनका परिणाम अक्सर मौत होता था। कुछ कैदियों की जान इन द्वीप के कठोर और प्रतिकूल वातावरण के कारण चली गई। इन कैदियों से अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली जेल का निर्माण करवाया गया, जिसमें छोटे छोटे कच्चे घर बनाए गए थे। लेकिन जैसे जैसे कैदियों की संख्या बढ़ी, ब्रिटिश हुकूमत ने 1890 तक यहाँ और अधिक कैदियों को भेजना शुरू कर दिया। इसी वजह से 1896 में अंग्रेज सरकार ने एक नई जेल बनाने का निर्णय लिया। इस जेल को सेलुलर जेल का नाम दिया गया, जिसे बाद में काला पानी जेल के नाम से भी जाना गया। लेकिन इसका नाम काला पानी ही क्यों पड़ा, तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल उस समय हिंदू समाज में यह धारणा प्रचलित थी कि समुद्र यात्रा करने से व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को समाज से बाहर कर दिया जाता था। इस मान्यता के कारण समुद्र के पानी को काला पानी कहा जाता था और इसी वजह से अंडमान की इस कैद को काले पानी की सजा का नाम दिया गया। अब सवाल उठता है, काला पानी जेल का निर्माण कैसे हुआ? तो शुरुआत में अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस, चर्च और कॉन्फ्रेंस रूम जैसी सुविधाओं का निर्माण करवाया गया। इसके बाद मुख्य सेलुलर जेल कॉम्प्लेक्स बनाने का काम शुरू हुआ। जेल के बीचों बीच एक बड़ा टावर बनाया गया, जहां गार्ड के लिए खड़े होने की जगह और एक घंटा लगा हुआ था। यह घंटा किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में बाकी अधिकारियों को सतर्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद टावर के बाहर की ओर 7 इमारतों का निर्माण हुआ, जिन्हें विंग्स कहा गया। हर विंग 3 मंजिल की थी, जिसमें कुल 696 सेल बनाए गए। इन्हीं सेल्स की वजह से इसे सेलुलर जेल का नाम दिया गया। ये सेल खास तौर पर इस तरह डिजाइन किए गए थे कि कोई कैदी दूसरे से संपर्क न कर सके और किसी स्वतंत्रता आंदोलन की योजना न बना पाए। हर विंग का मुख दूसरी विंग की दीवार की तरफ था। करीब 15 गुना 9 फीट के इन सेल्स में 9 फीट की ऊंचाई पर खिड़कियां लगाई गई थी, ताकि हवा और रोशनी अंदर आ सके। अब आप सोचेंगे कितनी ऊंचाई तो कैदी जेल से भाग सकते थे ना? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि मगरमच्छों से भरे समुद्र के बीच इस जेल की दीवार छोटी रखी जाती थी, ताकि लोग बाहर निकलने की कोशिश करें और दूर दूर तक पानी देखकर वापस आ जाएं और गुलामी की बेबसी को जीते रहें। यहाँ से भाग पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मगर फिर भी अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे पकड़कर बाकी कैदियों के सामने इतनी सजा दी जाती कि वह मौत की भीख मांगने लगता। लेकिन अंग्रेज जेलर उसे इस तरह तड़पाते हुए जिंदा रखते थे ताकि बाकी कैदियों के जहन में डर घर कर जाए। 10 मार्च 1906 के दिन सेलुलर जेल का निर्माण पूरा हुआ और अंग्रेजों ने यहां दर्जनों क्रांतिकारियों को भेजना शुरू किया, जिन पर ऐसे जुल्म ढाए गए जिनके बारे में सुनकर ही आपकी रूह कांप उठेगी। इन कैदियों को जो प्लेट खाने को दी जाती थी, सुबह टॉयलेट के वक्त भी वही इस्तेमाल होती थी, क्योंकि जेल में कोई टॉयलेट नहीं था। यहाँ कैदी महीने तक नहीं नहाते थे, क्योंकि नहाने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और पीने का पानी इतना गंदा होता था कि वो पानी पीकर ही हजारों कैदी बीमारियों का शिकार हो गए और मारे गए। और बात करें खाने की, तो इस जेल में कैदियों को खाना सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही दिया जाता। उन्हें हरे रंग के पानी में तैरते हुए कुछ पत्ते और कीड़ों वाली दाल परोसी जाती। जो ना खाओ तो भूखे तड़प कर मौत हो जाए और खाओ तो बीमारी से शरीर बेहाल हो जाए। दिन में कैदियों को शरीर पर बिना कपड़ों के तेल निकालने को कहा जाता था। हर कैदी को एक बैल की तरह कोलू से 10 लीटर तेल या 20 लीटर तेल और नारियल से 4 किलो जूस निकालने का टारगेट दिया जाता था और जो कैदी इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाता था, उन्हें शाम को हथकड़ियों से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता और उनके नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे। अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा उनके साथ भेड़ बकरियों से भी